यो गुसो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हेक्टोपास्कल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भाई साहब अकेले में बैठा है। तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और आने के साथ ही ये कहता है, यो हे गाइस, इट्स मेगुल। अबे शेमड़ो, मैं आ चुका हूँ, कोई मुझे ग्रीट नहीं करेगा। तभी क्लास में बैठे हुए दो तीन बंदे जो इसके चमचे हैं, ये कहते भाई मेगुल आ गया, मेगुल आ गया, देखो देखो। ये लड़की पास आकर कहती है, डार्लिंग इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा चैप्टर सेल्स किए होंगे राइट? ज्यादा चैप्टर मैंने सेल कर दिए। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैंने सेल कर दिए सच में। ये देख 48 मिलियन एन कमाए मैंने न्यू चैप्टर्स बेच के। इसके चमचे लोग कहते, अरे बाप रे, आज तो वही बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, आज भाई की तरफ से पार्टी है, पार्टी। एक मिनट रुको जरा, पार्टी से पहले मैं इसका काम निपटा देता हूँ, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। इस बंदे की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ती है। ओले ओले ओले, यहाँ पे कौन बैठा है देखो जरा, यहाँ पे पार्क बेटा बैठे हैं। ये बंदा गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर का सर बेंच पे पटक देता है। अबे कमीने, तू मुझे इग्नोर कर रहा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तूने मेरी नई चैप्टर्स की कॉपीज खरीदी या नहीं खरीदी? अरे कमीने कुछ बोल तो सही। क्या तू ये चाहता है कि मेरा बिजनेस ठप हो जाए, क्या मेरा बिजनेस पूरे का पूरा बर्बाद हो जाए? देख हंजुन, मैं तुझे बहुत ज्यादा ही प्यार से समझा रहा हूँ। इतनी देर में अगर मैं एक जानवर को समझाता तो वो भी समझ जाता, पर तू कमीना। बस बहुत हो चुका डार्लिंग, अगर ये बात टीचर को पता चल गई तो हमारे लग जाएंगे। क्यों, टीचर भी तो एक इंसान ही है, उसे मैंने बहुत सारे पैसे खिलाए, और हो मेरे लफड़े के बीच में आने की ट्राई करेगा तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। बेटा हंजुन, आज तू मेरे हाथों से बहुत ही ज्यादा पिटने वाला है। बड़ा ही डरावना फेस है तेरा हंजुन। अब तू मुझे दिखाएगा, तू मुझे सिखाएगा, मेरी तरफ देखेगा कमीने। जब तक तू अपने मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, तब तक ये मुक्के तेरे मुंह पे बरसते रहेंगे। बोल बोल हंजुन बोल। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते। ये 2 साल पहले की बात है। तब एक हाई स्कूल गैंग पूरे कंट्री में फैल चुकी थी। इस गैंग का नाम था नेक्सस, और मैंने इस गैंग के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मैंने अकेले ने इस गैंग का बहुत ही ज्यादा नुकसान करवा दिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं ये जंग जीत चुका हूँ, पर उस कमीने किम चुनसू ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। नेक्सस ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप और पैसों के इस्तेमाल से वो केस उन्होंने जीत लिया था, पर उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल चुकी थी। उस केस के सेटलमेंट के लिए मेरे पिता ने अपनी खुद की जिम बेच दी, जिस पर उन्होंने सालों से काम किया था। अपनी लगन और मेहनत से उस जिम को खड़ा किया था, पर उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था कि आज से मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया। मेरे फाइट की वजह से आपने आपका सब कुछ खो दिया। रो मत मेरे बच्चे, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और कभी भी एक मेन रोता नहीं है। रोना बंद करो मेरे बच्चे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमें एक मैसेज देता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जीत भी जाओगे, फिर भी आखिर में तुम्हारी हार होनी तय। आगे हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिस सिटी के रास्तों पर हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल से घर जा रहा था। उसी रास्ते से 3 बुलीज गुजर रहे थे, और इन तीनों बुलीज के भाई चर्चा चल रही थी आपस में। सुनो ना भाई, पास में एक नया गेमिंग पार्लर खुला है, जाने के उधर? आज की प्लानिंग तो कुछ अलग ही नहीं है, मतलब आज फ्री है ना अपन, तो जा सकते हैं ना। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा नूब हो, मैं एक सिल्वर रैंक के वाले के साथ खेलूं, इससे अच्छा मैं खेलूं ही ना। बात तो तू सही कह रहा है, ये नूबड़ा साला ये हमें गेमिंग पार्लर में ले जा रहा है। लोंडो, एक मिनट जरा रुको यार, उधर देखो, ये पार्क हंजुन है ना? ये तो वही कमीना पार्क हंजुन है जिसने नेक्सस के खिलाफ जंग लड़ी थी, और वो उसमें वो पूरे का पूरा बर्बाद हो चुका था। अच्छा तो यही है। हेलो, नाइस टू मीट यू ब्रो। तुम ये जानते हो कि ये अंगूठी क्या करती है? देखो देखो, इस अंगूठी को पहचानते हो? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इनसे बहुत ही ज्यादा पिट चुका है। धत तेरी, सच में हंजुन है, इतना मार खा रहा है।
ये टकला हंजुन को बहुत ही ज्यादा लातों और मुक्कों से मारे जा रहा था। तभी टकला बोलता है, पहले से ही इतना कमजोर था क्या? अभी अभी कमजोर हुआ है? इतना कमजोर कैसे ज्ञान को हरा सकता है? कम ऑन यार, सच में बता मुझे, तो पार्क हांजुन है या नहीं? क्या तो वही है जिसने अपने बाप को बेच खाया? जैसे ही टकला ये बात बोलता है, हंजुन का ट्रिगर भाई साहब दब जाता है। हंजुन अपने हाथों का यूज करके इसके पैर को पकड़ लेता है। क्यों रहा? तूने मेरी लात कैसे रोकी? हंजुन इस टकले की तरफ एकदम गुस्से से देख रहा था। मरना चाहता है क्या तू? हंजुन इस टकले से कहता है, सॉरी, गलती से मुझे एक वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जैसे हंजुन ये बात कहता है, टकले की नस गर्म हो जाती है और टकला देखता है कि उसके बाजू में एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ है। हम देखते कि टकले के मुंह पर पसीना आना शुरू हो गया था। तभी टकला कहता है, इसकी बहन की, क्या मैं इससे डर गया था एक टाइम पे? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार मुझे घूर के देखा? अब तो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। तभी ये टकला एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे पूरी ताकत के साथ बजा देता है। हम सब पैनल में देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हंजुन पे बहुत ही ज्यादा हुआ है और सिर्फ एक कमीना एक और दो लकड़ियों से नहीं रुकता है। ये बार बार लकड़ियां उठाए जा रहा था, तोड़े जा रहा था। आप ये सीन देखकर समझ सकते हो कि इसने कमीने ने कितना मारा है हमारे हंजुन को। ये मजा आ गया आज बहुत, इसे बहुत ही ज्यादा पीटा है। आज का दिन तो भाई मजेदार था। हंजुन को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ पीटने के बाद ये यहाँ से निकलने लगते। तभी हंजुन के पास एक बंदा आता है और कहता है, यार मैं तो कुछ समझा नहीं। इस बंदे की आवाज सुनकर इन टकले गैंग में से एक बंदा पीछे देखता है। ये बंदा कहता है, ये आजकल के लड़के भी ना, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बच्चे, तुम मार क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ कंपनसेशन चाहिए या फिर तुम्हें इससे डर लग रहा है? वो सारी बातें फिर से दोहराई जाएंगी। इन कमीनों ने तुम्हें इतना डैमेज पहुंचाया है तो बदले में इन्हें पैरालाइज करना तो बनता है। या तुम ये सोच के डर रहे हो कि इनके हॉस्पिटल का बिल तुम्हें देना पड़ेगा? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो इनके हॉस्पिटल का बिल मैं दे दूं। शायद से इतना पैसा काफी होगा इनके हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए और कोर्ट से बचने के लिए। चलो मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें इसे खत्म करने में कितना वक्त लगेगा? शायद से हंजुन को इस बंदे का आइडिया पसंद आता है तो हंजुन कहता है, सिर्फ 3 से 4 मिनट। उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? मैं वेल गेस किम चुनसू को बर्बाद करने वाला। और गाइज, जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किम चुनसू कौन है, तो ये किम चुनसुन वही है जो नेक्सस का लीडर है, जिसकी वजह से हमारे हंजुन की लाइफ बर्बाद हुई। तभी ये बंदा कहता है कि, और हाँ, मैं इससे ज्यादा कुछ डिटेल्स तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि हमें सुनने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतना सारा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। पार्क हंजुन, तुम शायद से बड़े पैसे वाले लगते हो। तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता तुम इतने पैसे वाले हो तो मैं कभी तुम्हें मारता नहीं। जैसे ये टकला हंजुन के पास आता है, हंजुन एक घुमा के एल्बो स्ट्राइक मारता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये पावरफुल स्ट्राइक टकले पे लैंड होने के बाद टकला डायरेक्टली हवा में, और टकले के दोस्त ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते कि भाई साहब इतनी पावर इस बंदे में आई कहां से। एक एल्बो स्ट्राइक में टकले की हवा टाइट, टकला यहाँ पे नॉक डाउन हो जाता है। हंजुन आगे बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ 4 सेकंड। इस बंदे को हंजुन की बात समझ में नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 सेकंड काफी है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, एक मिनट रुक जा। हमने क्या किया है भाई? रुक जा, मारियो मत। हंजुन बेचारों की एक भी नहीं सुनता और इनको बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारता है। और जैसा हंजुन ने उस जेंटलमैन से कहा था कि मैं 4 सेकंड में इन सबको मार दूंगा, तो हंजुन वैसा ही करता है। 4 सेकंड में इन बेचारों दोनों नमूनों का निपटारा हो जाता है। हंजुन जेंटलमैन से कहता है, अभी यहाँ पे हमारी बातें सुनने के लिए कोई भी बचा नहीं है। और जेंटलमैन धीमे से कहता है, अरे भाई तुम असल में हो कौन? यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चांदनी रात का सीन। ये जेंटलमैन हंजुन से कहता है, क्या तुम न्यूज नहीं देखते? यहाँ देखो कौन हूँ मैं। यहाँ पे हमें इस बंदे के बारे में डिटेल्स बताई जाती है। इसका नाम है जुनहो। ये है एक यंगेस्ट सीईओ कंपनी का और ये कोरिया में सबसे यंगेस्ट सीईओ के लिस्ट में आता है। यहाँ पे जुनहो फ्लेक्स करते हुए कहता है हंजू से कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी नाक भी मिलियंस ऑफ
वन से पूछता हूँ। मतलब देख रहे हो नवाबी, नाक पोंछने के लिए भी हजारों और करोड़ों रुपए का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे माफ कर देना, उस जगह थोड़ा सा। ठीक है चलो जान दो उस बात को, हम बात करते हैं हमारे काम की। क्या तुम्हें पता है नेक्सस का लीडर मतलब किम चुनसू इस टाइम पर कैसी लाइफ जी रहा है? अगर खबरों की माने तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट गेमर है। पर तुम्हें ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? अ ब्रिलियंट प्रो गेमर इन कोरिया। व्हाट अ जोक यार। ये कमीना किम चिंसू दुनिया के पीठ पीछे पूरे कंट्री की गैंग को रिक्रूट कर रहा है और दुनिया इसे समझती है प्रो गेमर। क्या मजाक चल रहा है यार। पर तुम्हें पता है मैं इसी सोसाइटी के अंदर उसकी कब्र खोदूंगा। शायद से सोच कर देखो, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है उसी के ही मेथड्स का यूज करके मैं उसकी जिंदगी और उसका माइंड दोनों बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे? ताकत तुम्हारी, पैसा मेरा। सोच के देखो, जब तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। सोच क्या रहे हो? रीजंस? तुम्हें रीजंस चाहिए किम चिंसू को बर्बाद करने के लिए? रीजंस? तुम्हारी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है और तुम्हें चाहिए रीजंस। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। ताकत तुम्हारी, पैसा मेरा। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुनसंग क्लासरूम में एंटर कर जाता है। चलो चलो कमीनो जल्दी करो, तुम्हें मार खाना है क्या? मैंने तुम्हें बोला ना 3 मिलियन वॉन की तुम्हें सेल्स करनी है, तो लो ना, बाय करो ना। इतना क्या मुश्किल है? सिर्फ तुम्हें चीजें खरीदनी है, खरीदो जल्दी। ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। अबे हरामजादे, ये तू क्या कह रहा है? इस शेमड़े के मुंह से गाली सुनने के बाद हुनसंग एक मुट्ठी कसता है और इसके थोबड़े पे जो ही मुक्का बैठाता है ना, सभी क्लास के बच्चे लोग इसके तरफ देखने लगते हैं और आखिरकार हुनसंग कहता है पैसा, पैसा ही तो सब कुछ है। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हनजुन इस चोई को मारने के लिए आता है और हनजुन ने इसे बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारा रहता है। तो अभी हनजुन बोलता है कि मनी सब कुछ है और तभी हमें इस चोई की फ्लैशबैक की मेमोरी दिखाई जाती है। मुझे इस दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता था क्योंकि उस वक्त मेरे जितना ताकतवर कोई भी नहीं था। तेरे की साले कितने कमजोर हैं। मेरी जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी पर जब तक मैं उससे नहीं मिला था। पार्क हनजुन, मैंने जब उसे देखा था तब मेरे बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। ये कमीना, मुझे ये पता था कि मैं इसके खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकता क्योंकि ये अलग ही लेवल का इंसान है। शायद से कह सकते नहीं, ये इंसान नहीं, ये गलत है। इंसान कहना भी इसे गलत है क्योंकि ये एक जानवर है। पर जब उस दिन पार्क हनजुन और वो मिले तब किम चुनसू ने उनकी निजी फाइट्स की वजह से हनजुन पे केस कर दिया। किम ने अपने पैसों का इस्तेमाल हनजुन को भीख मंगवाने के लिए किया। फिर उस वक्त मुझे पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट ओपन की। मैं अपने आसपास के लोगों को उससे शॉपिंग करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करता था। मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे उन सबको मैंने डरा धमका कर शॉपिंग करने के लिए मजबूर किया और उन्हें मैंने बहुत ही महंगी चीज़ें ऑर्डर करने को बोली थी और ऐसे ही मैं बहुत सारा पैसा कमाने लग गया था। मैंने हनजुन को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके ऊपर मैं अपनी मन मर्जी चला सकता था। इस तरह से मैं फिर से शिकारी बन चुका था। पर अभी मुझे मेरे आंखों के सामने अपनी हार क्यों दिखाई दे रही है? बहन का घोड़ा, सालो कमीनो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस फाइट की तरफ सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे और बहुत ही घने अलग अलग निगाहों से देख रहे थे। चोई इन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोलता है, कमीनो मुझे देखना बंद करो। चोई बहुत ही ज्यादा फाइट बैक करने की ट्राई करता है। चोई ट्राई करता है कि हनजुन के बॉडी पे एक तो भी पंच अच्छे से लैंड हो जाए, बट हनजुन चोई के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और चोई को पटके जा रहा था। हनजुन एक पावरफुल पंच चोई के मुंह पे लैंड करता है और चोई बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अधमरे हालत में चोई खुद को संभालता है और तभी देखता है वो कि हनजुन उसके पास धीरे धीरे चल कर आ रहा है। हनजुन चोई को बहुत ही ज्यादा खुन्नस से देख रहा था। तभी चोई कहता है,
धत तेरी की, कितना शर्मनाक है ये मेरे लिए। चोई अपने दोस्त की तरफ देखकर बोलता है, तू कमीने, अरे ओए यंगजून, इस कमीने का कुछ तो कर, ये मुझे मार देगा। अरे बाप रे, इस हंजुन को संभालना है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मरने दे साले को। हम तभी सीन देखते कि यंगजून कुछ करने की सोच ही रहा था, तभी हंजुन इसे जो ही खतरनाक डेथ स्टेयर देता है ना भाई, कि मजाक नहीं भाई, किसके भी फट जाएगी। यहाँ पे यंगजून की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फटते हुए, और यंगजून यहाँ पे नजरअंदाज कर देता है चोई की आवाज को। चोई यंगजून से कहता है, तू कमीने मादरचोद, तू किसी काम का नहीं है। हंजुन चोई की तरफ बढ़ने लगता है, तभी चोई हंजुन से कहता है, पहाड़ में जा रहे कमीने, क्या तू मुझे हॉस्पिटल का खर्चा दे पाएगा? तेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी, क्या तू वो फिर से देखना चाहता है? हंजुन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और हंजुन इसके मुंह के ऊपर जो ही लाते बजाता है, इसका मुंह पिचक जाता है। कमीने छोड़ दे, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। हंजुन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हंजुन इसे पीटे ही जा रहा था। तभी हमें चोई की आवाज आती है, अगर इस बहन के घोड़े से मैं ऐसे ही मार खाता रहा तो मेरी मौत होनी तय। मुझे कुछ तो करना होगा, हाँ कुछ तो करना होगा, यहाँ से भाग लेता हूँ मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। इसकी माँ का, अब मैं क्या करूँ? हे रिलैक्स, शांत, मैं बॉस चोई हूँ, इसका कोई तो रास्ता होगा। सोच चोई, सोच। हाँ, वो पार्क सियोंग जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो इसे संभाल लेगा। अभी मुझे पार्क सियोंग के पास जाना होगा। तभी हमें जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कसरत कर रहता है, और इसका नाम है पार्क सियोंग। यहाँ पे चोई जिम का दरवाजा एकदम जोर से खोलता है। अबे सियोंग पार्क, साले मदद कर मेरी। अरे बॉस चोई, क्या हुआ? आपका थोबड़ा किसने बिचकाया है? सियोंग शेमड़े, मेरी मदद कर जल्दी। यहाँ पे तभी आ जाता है हमारा हंजुन, और हंजुन की एंट्री से भाई साहब इस चोई की इतनी जबरदस्त फटती है ना, मतलब भाई इसके रिएक्शन से आप पैनल में। चोई सियोंग से कहता है, देख सियोंग, अगर तू इस सुअर के बच्चे को हरा देगा तो मैं तुझे 5 लाख वॉन दूंगा। नहीं 5 लाख नहीं, चल 1 मिलियन वॉन दूंगा। इस कमीने हंजुन का कुछ तो कर, ये सचमुच पागल हो चुका है। अरे ये तो हंजुन है ना? क्या सच में अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मुझे 1 मिलियन वॉन मिलेंगे? चोई कहता है, अरे हाँ सच में मिलेंगे, तू हरा तो सही। 2 मिलियन वॉन कैसे होंगे? चल ठीक है, पर तू पहले इसकी गुद्दी तोड़। सियोंग डंबल नीचे फेंकता है और हंजुन की तरफ बढ़ता है। देख हंजुन, मेरे भाई मुझे माफ करियो, पर मुझे सच में पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी है, तो सॉरी मेरे भाई। हंजुन सियोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा कॉलेज फीस कैसा रहेगा अगर मैं वो दे दूं? सियोंग को हंजुन की बात कुछ समझ नहीं आती है, और सियोंग कहता है, क्या? तभी उसी वक्त हंजुन अपने खिस्से में से भाई साहब 500 के गड्ढे निकालता है और सियोंग के मुंह के सामने रखता है, और सियोंग से कहता है कि अब तो इस कंडीशन में हमें ये करने की जरूरत तो नहीं होगी, ये पैसे तुम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। सियोंग इस बात पे 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद ही हंजुन को रास्ता देते हुए कहता है, अरे थैंक यू भाई, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। हैव अ नाइस डे। मतलब देख रहे हो, भाई के हाथ में पैसा आने के बाद भाई ने डायरेक्टली पार्टी चेंज कर दी। चोई सियोंग से कहता है, तू कमीने मादारा उचिहा, साले धोखेबाज। चोई बेचारे के यहाँ पे दोनों साइड से लग चुके थे, क्योंकि जो उम्मीद लेकर आया था वो उम्मीद ही धोखेबाज निकली। तो अभी देखते हैं चोई की क्या हालत होती है। हमें दिखाया जाता है हंजुन चोई की तरफ बढ़ता है, और हंजुन चोई को किक मार के बाहर की साइड फेंकता है, और इस चोई को, उड़ते हुए चोई को देख लेते हैं प्रिंसिपल सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्क हंजुन, तुम्हें क्या लगा? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते पार्क हंजुन। यहाँ पे प्रिंसिपल हंजुन को बहुत ही ज्यादा डांटता है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हंजुन, तुम क्या कोई गुंडे मवाली हो? तुम अपने दोस्त को इस तरह कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे तब तुमने जो भी गुंडागर्दी वाले कांड किए थे, मैंने उन सब
को नजरअंदाज कर दिया था ताकि तुम स्कूल से बाहर नहीं निकाले जाओ। चोई अपने मन में कहता है, तू तो गया बेटे। देखो हंजुन पार्क, तुम्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए कि उनको अगर ये पता चल गया कि उनका बेटा स्कूल में फाइट्स करता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तभी हम देखते हैं हांजुन अपनी जगह से खड़ा होता है और जो ही चोई के मुंह पर मुक्का बजाता है ना, तभी प्रिंसिपल हांजुन से कहता है, अरे हांजुन पार्क, तुम पागल हो चुके हो क्या। हांजुन प्रिंसिपल की एक भी नहीं सुनता और हांजुन इसको जिससे पीटे ही जा रहा था। हमें तभी चोई की आवाज आती है, गया गया, मैं अभी जान से गया, कोई रोको, इस कमीने को रोको, ये मुझे मार देगा। अचानक से प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है और वो आदमी आते के साथ ही कहता है, मिस्टर पार्क हांजुन, अब बहुत हो चुका, रुक जाइए। हांजुन इस बंदे की बात मानकर एक जगह पे बैठ जाता है और हांजुन एक ही बात पर डायरेक्टली सीट के ऊपर बैठ गया। इसलिए प्रिंसिपल इस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम। ये आदमी प्रिंसिपल से कहता है, हेलो सर, मैं केआर लॉ फर्म का वकील, मेरा नाम है किम बेजॉन। और तभी प्रिंसिपल कहता है, केआर लॉ फर्म, क्या वो वही पावरफुल लॉ फर्म है? पर क्यों एक केआर लॉयर स्कूल में। यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीईओ का ऑफिस का सीन। हांजुन जुनू से पूछता है, तुमने ये कैसे किया। वकील से बात करने के बाद प्रिंसिपल मुझसे बड़े नरमी से पेश आ रहा था और चोई को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। जुनू हांजुन को जवाब देता है, क्या कहा तुमने, क्या ये करना इतना आसान था। उसने तुम्हें इतने दिनों तक बुली किया, वो सिर्फ अपने कर्मों की कीमत चुका रहा है। हांजुन कहता है, पर वो प्रिंसिपल का क्या। उसे अपने मुट्ठी में लेना काफी आसान था। मेरे पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस है कि उसे धमकाना काफी इजी है। और हाँ, एक बात, अभी के लिए हम प्रिंसिपल को जाने देते हैं, उसका हिसाब बाद में करेंगे। क्योंकि अगर हमें चोई को जुवेनाइल प्रिजन में भेजना है तो हमें प्रिंसिपल की मदद चाहिए। और जब चोई जुवेनाइल प्रिजन के अंदर चला जाएगा तब हम प्रिंसिपल को अच्छे से घोड़े लगवाएंगे, क्योंकि मैं इस जैसे टीचर के लिए टैक्स पे नहीं करता। मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स मचल रही है। इतने दिनों बाद तुम्हारे मसल्स फ्री हो चुके हैं, क्या तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा है ना, बताओ मुझे। हाँ, शायद से, क्योंकि ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कह सकते थोड़ा सा। क्या, सिर्फ थोड़ा सा। वेल, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे तो अभी बहुत चीजें करनी बाकी है जिससे तुम्हें बहुत सारा मजा आएगा। तभी जून हांजुन से सीरियस टोन में बिजनेस के बात करने के लिए स्टार्ट करता है। हांजुन, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। चल साथ में काम करते पार्क हांजुन, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फाइनली गाइज, हमारा यहाँ पे द हेक्टोपास्कल सीरीज का पार्ट 2 खत्म होते हुए अब इसके बाद में कोलैब मतलब बोल सकते हो कि कंपाइलिंग वीडियो डालूंगा एपिसोड 1 और एपिसोड 2, पार्ट 1 पार्ट 2 का। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया होगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और भाई साहब कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड इग्नोर मारना, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह कुछ नहीं है तो बैकग्राउंड आवाज़ें आती रहती है थोड़ी बहुत। और हाँ, मेरे चैनल पे दूसरी सीरीज़ भी है द बॉक्सर नाम से, तो उसका पहला एपिसोड मैंने डाल दिया था, तो उसका लाइक करीबन 200 लाइक्स के आसपास है, तो कंप्लीट करवा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।